हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू जेएनडी क्लासेस। आज हम लोग बच्चों 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे 2022 एग्ज़ाम के लिए बच्चों। इसके पहले हमने बच्चों 2019 का पेपर सॉल्व किया था। उसमें हमने बताया था कि 2022 एग्ज़ाम्स में कौन कौन चैप्टर आ रहे हैं। उसी चैप्टर से हमने आज भी क्वेश्चन सेलेक्ट किया है 2018 पेपर्स का, और उसी को करवाएंगे बच्चों। जो इस बार 2022 में चैप्टर्स आ रहे हैं, उसी चैप्टर से क्वेश्चन हम करवाएंगे बच्चों। वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, तो शुरू किया जाए बच्चों। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 3 if x इक्वल टू 3 is one root of the quadratic equation of the quadratic equation x square minus 2kx minus 6 equal to 0, then find the value of k. Then find the value of k। ये क्वेश्चन है बच्चों। यह एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0, यह एक इक्वेशन है। इसका रूट दिया है x इक्वल टू 3। देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा 2 रूट्स होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से x का 2 वैल्यू मिलता है। यहाँ x का एक वैल्यू दिया है x इक्वल टू 3, तो इसमें k का मान पूछा है। तो बस इसमें करना क्या है, x की जगह हमें 3 पुट कर देना है। जहाँ पे x है वहाँ हमें 3 पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको आसानी से सॉल्व कर लो। 3 स्क्वायर 9 माइनस ये हो जाएगा 6k माइनस 6 इक्वल टू 0। अभी देखो माइनस 6k इक्वल टू, ये दोनों चीज उस साइड ले जाना है, माइनस 9 प्लस 6। माइनस 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 3। दोनों साइड माइनस कट जाएगा। k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6 नीचे आ जाएगा, 3/6 1/2। यही आंसर हो गया बच्चों। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो, उसका 1 रूट दिया हो x इक्वल टू 3, तो या x इक्वल टू 4 कुछ भी दिया हो, तो उस इक्वेशन में x की जगह जो है वो वैल्यू रख दो। उसमें जो भी k वगैरह है उसका वैल्यू मिल जाएगा आसानी से। नेक्स्ट है बच्चों, यह है 4 नंबर है। इसमें जो 2 और 3 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, वो 2020 जिस चैप्टर से है वो चैप्टर 2022 के सिलेबस में नहीं है, इसलिए 4 नंबर हमने लिया है। 4 नंबर है, इन एन एपी इफ द कॉमन डिफरेंस is minus 4 and the seventh term is 4। सेवेंथ टर्म माने A7 is 4, सेवेंथ टर्म 4 है। देन फाइंड द फर्स्ट टर्म, देखो बच्चों, फर्स्ट टर्म को एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म को ए लिखा जाता है, कॉमन डिफरेंस को डी लिखा जाता है। और एपी में बच्चों 2 फार्मूले हैं केवल, मैं 2 फार्मूले पे सब क्वेश्चन है। एक है एन, nth टर्म an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा है Sn,
एस एन होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए एन माने बच्चों जैसे A4 हम लिख दें। A4 का मतलब होता है चौथा टर्म, फोर्थ टर्म। A5 माने पांचवा टर्म। जैसे कोई एपी है, 1 नंबर, 2 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे क्या है, 4 नंबर पे क्या है। 4 नंबर पे जो टर्म है उसको A4 कहेंगे, 5 नंबर पे है उसको A5 कहेंगे। एन का ये फार्मूला है। यस एन माने एन टर्म का सम। जैसे कोई एपी है उसमें कुल 10 टर्म्स हैं तो उसका आइड हमें निकालना है, माने यस 10 निकालना है। 15 टर्म का आइड निकालना है, माने यस 15 निकालना है। यहाँ देखो कॉमन डिफरेंस को डी अक्षर से लिखते हैं, डी है -4। A7 तो A7 क्या होगा यहाँ से बताओ। देखो A प्लस n-1 माने 7-1 इंटू डी माने -4 यहाँ है। अब ये कितना हो जाएगा देखो, ये 7 -1 करो 6 4 जा 24, A-24 हो जाएगा। इसमें दिया है सेवेंथ टर्म कितना है, 4 है। ये 4 माने यह चीज 4 के इक्वल है तो लिखेंगे A-24 इक्वल टू 4। अब यहाँ से A इक्वल टू मिल जाएगा बच्चों -24, इधर लाएंगे 4 प्लस 24, ये हो जाएगा 28। A माने होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मालूम हो गया 28। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन है। 9 नंबर है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। 8 मल्टीपल्स ऑफ 3 का सम निकालना है बच्चों। देखो मल्टीपल्स मतलब क्या होता है, जैसे 3 का मल्टीपल्स 3 6 9 माने उसका एक तरह से टेबल 3 इंटू 1 3 इंटू 2 3 इंटू 3 3 इंटू 4, ऐसे सब मल्टीपल्स निकलता जाएगा। एक चीज और होता है बच्चों, फैक्टर का मतलब होता है, जैसे हम पूछे 6 का फैक्टर बताओ तो फैक्टर का मतलब होता है 6 किस किस नंबर से डिवाइड होगा। तो 1 से डिवाइड होगा, 1 से तो सभी डिवाइड होता है, 1 2 3 और 6 से भी डिवाइड होगा, कोई नंबर खुद से डिवाइड होता है। तो फैक्टर माने ये हो गया, जैसे 6 का फैक्टर 1 2 3 6 हो गया। अब मल्टीपल्स माने होता है उसमें मल्टीप्लाई करते जाओ, 1 से 2 से 3 से। मल्टीपल्स इनफाइनाइट होता है, मल्टीपल्स अनंत होता है। जैसे 3 का मल्टीपल्स लिखना है तो हम 3 इंटू 1 3 इंटू 2, ऐसे 3 इंटू 9 3 इंटू 10 3 इंटू 11 3 इंटू 20, तमाम इनफाइनाइट मल्टीपल्स होगा। फिलहाल हमें यहाँ 3 का 8 मल्टीपल्स लिखना है, तो 8 मल्टीपल्स क्या हो जाएगा, मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या हो जाएगा, देखो 3 6 9 12 डॉट डॉट ऐसे होगा। अब यहाँ क्या टर्म लेना है, 8 मल्टीपल्स माने 8 टर्म्स लेना है। 8 मल्टीपल्स माने ये जो सीरीज है इसका हमें 8 टर्म्स लेना है, उसका ऐड करना है। अब यहाँ देखो यह एक एपी है, यहाँ फर्स्ट टर्म ए कितना है 3 है,
जो चैप्टर है बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देखो, वहां सब मिलेगा, पूरा डिटेल में सब बताए हैं। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 3, कॉमन डिफरेंस डी कितना है, डी निकालने के लिए किन्हीं भी 2 टर्म लेके माइनस कर दो। जैसे हम ये दोनों लेते हैं तो ये 6 में से 3 माइनस कर दो, 6 माइनस 3 आ गया 3। अब हमें 8 टर्म का सम निकालना है, माने यस 8 निकालना है। तो यसएन का फार्मूला जानते हो, यसएन होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फार्मूले में बैठा दो, यस 8 माने हो जाएगा 8/2 फिर 2a, a माने 3 प्लस n-1 माने 8-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 3 है। 3 का मल्टीपल्स है तो कॉमन डिफरेंस 3 ही होगा। 4 का मल्टीपल्स में कॉमन डिफरेंस 4 होता है। 5 के मल्टीपल्स में कॉमन डिफरेंस 5 होगा। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देना है। देखो 2 4 जा 8 4 हो गया, यहाँ इंटू करेंगे 2 3 जा 6 प्लस 8 में से 1 माइनस किए 7 3 जा 21 हो गया। तो 4 इंटू ये प्लस कर देंगे 27 इंटू कर देंगे 108, यही आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है बच्चों 16 नंबर, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ए प्लेन लेफ्ट 30 minutes late 30 minutes late than its schedule, then its scheduled time and in order to reach the destination 1500 kilometer away in time it had to increase its speed by 100 km/h from the usual speed find its usual speed. बच्चों एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है। ए प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट, प्लेन को जिस समय छूटना था उससे 30 मिनट देरी से छूटा किसी कारणवश, और उसे 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। तो लेट से छूटा तो समय से डिस्टेंस कवर करने के लिए क्या होगा, स्पीड को अपने बढ़ाना पड़ेगा। तो प्लेन का जो यूजुअल स्पीड था उससे वो स्पीड अपना 100 km/h बढ़ा देता है। तो इसमें पूछा है कि उसका यूजुअल स्पीड क्या है, जो पूछा है उसी को मान लो। लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन बी x km/h। लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन बी x km/h। अच्छा देखो यूजुअल स्पीड x km/h है,
1500 ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कुल उसको कितना कवर करना है 1500 किलोमीटर। अगर वो यूजुअल स्पीड से कवर करे तो कितना टाइम लगेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, टाइम इक्वल टू फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। यहाँ हम टाइम 1 मान लेते हैं यूजुअल स्पीड से, यूजुअल स्पीड x है तो कितने टाइम में पहुंचाएगा 1500 बाई x हो गया। अब देखो वो अपना समय से पहुंचने के लिए स्पीड इंक्रीज कर देता है, अब फिर हम उसको टाइम सेकेंड मान लेते हैं, स्पीड उसका बढ़ गया तो डिस्टेंस बाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। अब स्पीड कितना हो गया x प्लस 100 आवर। अच्छा अब देखो बच्चों ये दो चीज है, ये दोनों का गैपिंग किसके बराबर है 30 मिनट। अब ये दोनों टाइम है, दोनों टाइम का गैपिंग 30 मिनट है, इसमें देखो कौन टाइम ज्यादा है, ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, ये हमें देखना है। जिसके बाई में कम होता है, डिनोमिनेटर में कम होता है, वो चीज ज्यादा होता है। तो किसके डिनोमिनेटर में कम है, ये कम है x, यहाँ x प्लस 100 तो ज्यादा नंबर है, x कम है, जिसके डिनोमिनेटर में कम है वो पहले लिख देंगे 1500 बाई x माइनस 1500 बाई x प्लस 100 इक्वल टू यही 30 मिनट। ये मिनट में है, आवर में बदलने के लिए, मिनट को आवर में बदलने के लिए बाई 60 करते हैं, ये 0 0 से कट के 1/2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। माने दोनों टाइम का गैपिंग 30 मिनट है, मिनट को आवर में बदलने के लिए बाई 60। अब इसी इक्वेशन को बच्चों सॉल्व कर लेना है। यहाँ देखो ये दोनों में क्या चीज कॉमन है 1500 कॉमन हो गया, क्या बचा 1/x माइनस 1/x प्लस 100 इक्वल टू इधर क्या है 1/2। अब यहाँ देखो 1500, यहाँ एलसीएम ले लो x इंटू एक्स प्लस 100 इक्वल टू इधर कितना है 1/2। अब जैसे फ्रैक्शन को करते हो माइनस, सेम उसी तरह माइनस करना है, x से डिवाइड करेंगे x प्लस 100 माइनस इससे डिवाइड करेंगे तो x बचेगा। अब यहाँ देखो ये x इस x से कट जाएगा, अब कितना हुआ यहाँ देखो 1500 और इसमें 100 से इंटू हो जाएगा तो 2 0 और बैठ जाएगा, नीचे x का इंटू करो यहाँ x स्क्वायर प्लस 100x इक्वल टू क्या 1/2। अब यहाँ क्रॉस इंटू कर लेते हैं बच्चों, क्रॉस इंटू कर लो यहाँ पे तो ये हो जाएगा देखो क्या x स्क्वायर प्लस 100x इक्वल टू, इसमें 2 से इंटू करेंगे तो 15 2 जा 30 और 4 0 और बैठ जाएगा, ये हो गया। अच्छा अब इसको इधर ला दो तो x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 30 के बाद 1 2 3 4 0 हो गया, ये इतना इक्वल टू यहाँ 0 हो गया। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर लेना है, सीधा 4 से सॉल्व कर लो चाहे फैक्टर से सॉल्व कर लो। तो इसका ऐसा फैक्टर कि माइनस करने से 100 आ जाए, तो देखो 6 5 जा 30 होता है, माने 600 इंटू 500 करोगे तो ये मिल जाएगा फैक्टर इसका 600 500 आएगा, उसको माइनस करने से 100 आ जाएगा। चाहे सीधा 4 से सॉल्व कर लो, सीधा 4 जानते हो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, तो फैक्टर से ही कर देते हैं इसको, x स्क्वायर प्लस 100x को लिख देते हैं 600x माइनस 500x। देखो यहाँ हालांकि ब्रैकेट लगाना चाहिए, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। ये दोनों में कॉमन x है तो x प्लस 600 माइनस यहाँ 500 कॉमन है तो x प्लस 500 कॉमन हो गया तो 600 बचा।
इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ यहाँ क्या कॉमन है, x प्लस 600, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 500 इक्वल टू 0। अब इसको अलग अलग जीरो करेंगे, x प्लस 600 इक्वल टू 0 करेंगे, आइदर x प्लस 600 इक्वल टू 0 और x माइनस 500 इक्वल टू 0। इतना इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 600 मिलेगा, इतना इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 500 मिलेगा। प्लेन का स्पीड माइनस में नहीं हो सकता, तो आंसर होगा 500 किलोमीटर पर आवर। माने स्पीड ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ प्लेन हो जाएगा 500 km पर आवर। यही आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इस किस्म का क्वेश्चन जो भी रहे बच्चों, जो टाइम का गैपिंग है यहाँ 30 मिनट टाइम का गैपिंग, जो डिस्टेंस दिया है डिस्टेंस बाय स्पीड, फिर स्पीड इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। जैसे 100 इंक्रीज किया तो x प्लस 100, मान लो अगर 100 डिक्रीज करता तो x माइनस 100 हो जाता। दोनों लिख लेंगे, दोनों का माइनस इसी टाइम गैपिंग के बराबर होता है, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में। अब इसमें हमें देख लेना है कौन ज्यादा है, तो जिसके बाई में कम होगा, डिनोमिनेटर में कम होगा, वो चीज ज्यादा होगा। यहाँ x है, x प्लस 100 है, कौन चीज कम है, x कम है x प्लस 100 से, माने ये ज्यादा होगा, ये पहले लिखा जाएगा। अगर यही होता, यहाँ x होता, यहाँ x माइनस 100 होता, तब ये चीज कम हो जाता, तब ये ज्यादा हो जाता। तो इस ऐसा क्वेश्चन बच्चों इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। टाइम मिनट में है, उसको सेकेंड आवर में कन्वर्ट करना होगा, ध्यान देना, क्योंकि ये टाइम आवर में है, ये टाइम आवर में है, इसको भी 30 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना होगा। तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए बाई 60 हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन, ये भी 3 मार्क्स में क्वेश्चन है। प्रूव दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, सर्किल, ये जो सर्किल चैप्टर है उसका थ्योरम ये है। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point of a circle are equal। ये थ्योरम है बच्चों। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। मान लो यह एक सर्कल है, इसका सेंटर यहाँ O मान लेते हैं, यहाँ एक एक्सटर्नल पॉइंट मान लो P है, P से ये 2 टेंजेंट है PQ, और यहाँ ये PR, ये मान लो ऐसे 2 टेंजेंट है बच्चों PQ PR। तो अब यहाँ पहले लिखेंगे गिवन, क्या चीज गिवन है, ए सर्किल विथ सेंटर O एट पॉइंट P, from point P there are 2 tangents
two tangents PQ and PR are drawn PQ and PR are drawn, दो टेंजेंट ये खींचा गया है। अब हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट क्या प्रूफ करना है बच्चों कि इसका लेंथ सेम होगा, मीन्स PQ इक्वल टू PR होगा, PQ इक्वल टू PR, ये हमें प्रूफ करना है। इसमें तो हम यहाँ कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसको मिला देते हैं ऐसे रेडियस को और इसको यहाँ से मिला देते हैं। लिखोगे कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, क्या कंस्ट्रक्शन किए हो, ज्वाइन OQ एंड OR, OQR को ज्वाइन किया। ये दो ट्राइंगल है बच्चों, इन्हीं दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है। अब प्रूफ क्या लिखोगे, ये दो ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल POQ एंड POR, ये दो ट्राइंगल में देखो क्या चीज सेम है, तो OP जो है ये कॉमन है, दोनों में है, OP इक्वल टू OP, ये कॉमन है बच्चों, OP इक्वल टू OP कॉमन है, दोनों में है ट्राइंगल में। OQ इक्वल टू OR है, OQ इक्वल टू OR है, रेडियस है दोनों सर्किल का, रेडियस हमेशा इक्वल होता है, ये रेडियस है OQ, OR भी रेडियस है, ये हमेशा इक्वल होगा। तीसरा देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90, रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री एंगल होता है, एंगल OQR इक्वल टू एंगल ORP ईच 90 डिग्री, माने ये जो है राइट ट्रायंगल है, इसका OP माने हाइपोटेन्यूज सेम है और ये एक साइड सेम है, तो बाई RHS कांग्रुएंसी रूल में है कि दो अगर राइट ट्रायंगल हों, हाइपोटेनस सेम है उसका और एक साइड सेम है, तो दोनों कांग्रुएंट होते हैं। तो लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल POQ इज कांग्रुएंट, ये सिंबल है बच्चों कांग्रुएंट का, इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल POR। कांग्रुएंट माने दोनों का सब चीज बराबर हो गया, सब चीज बराबर हो गया, तो PQ और PR भी यहाँ लिख दो बाई RHS रूल, कांग्रुएंसी का जो RHS रूल होता है। अब सब चीज बराबर हो गया तो PQ इक्वल टू PR मिल जाएगा बाई CP/CT माने करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल अगर कांग्रुएंट हैं तो उसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट जो भी होते हैं सब सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये दोनों इक्वल हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। बस यहाँ लिख देंगे प्रूफ्ड, ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये वुडन आर्टिकल was made by
was made by scooping out a hemisphere from each ends of a solid cylinder as shown in figure. If the height of cylinder is 10 cm, if the height of cylinder is 10 cm and its base radius is 3.5 cm. Find the total surface area of the article. Find the total surface area of the article. ये क्वेश्चन है बच्चों. क्वेश्चन है, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each ends of a solid cylinder. एक सॉलिड सिलेंडर है, ऐसे सॉलिड सिलेंडर है बच्चों. अब इसमें दो ठो हेमिस्फीयर माने ऐसे एक यहाँ से ऐसे काट के निकाल दिया जाता है. ऐसे हेमिस्फीयर टाइप काट के निकाल दिया जाता है दोनों एंड से ऐसे. तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? इसका जो हाइट दिया है सिलेंडर का 10 cm दिया है हाइट यहाँ, और बेस रेडियस यहाँ जो दिया है रेडियस ये 3.5 cm दिया गया है. तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? ध्यान रखो, जैसे कोई सिलेंडर है तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे प्लस इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो ये चीज है सिलेंडर ऐसे, हालांकि ये तो हॉलो सिलेंडर है. मान लो ये पूरा सॉलिड अगर होता, यहाँ से हम हेमिस्फीयर काट के निकाल लेते, यहाँ से हेमिस्फीयर ऐसे कटोरी टाइप काट के निकाल लेते, और इस पे हमें पूरा पेंट लगाना होता, तो हम कहाँ पेंट लगाते? इस पोर्शन पे पूरा पेंट लगाते, और ये जो हेमिस्फीयर कटोरी टाइप काट के निकाले हैं यहाँ लगाते, इधर भी लगाते. तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए ये पोर्शन माने हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस ये पोर्शन हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. काट के निकाल लिया गया है, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ये दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड हो जाएगा. तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इक्वल टू ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू 2 हेमिस्फीयर है इसलिए 2 इंटू कर दे रहे हैं बच्चों यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. अब यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH होता है, याद रखोगे 2 पाई RH प्लस 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया जो हेमिस्फीयर, स्फीयर का 4 पाई R स्क्वायर, हेमिस्फीयर 2 पाई R स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 पाई R स्क्वायर माने 4 पाई R स्क्वायर. एक्चुअल में दो हेमिस्फीयर मिलके एक स्फीयर ही हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 पाई RH प्लस 4 पाई R स्क्वायर. इसमें जो चीज़ कॉमन है कॉमन ले लो, कॉमन लेने से कैलकुलेशन छोटा हो जाता है. क्या कॉमन है देखो,
2 पाई आर कॉमन है, क्या बचा यहाँ एच बचा प्लस यहाँ 2r बचा। अब बस वैल्यू रख दो, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 3.5 और हाइट है 10 प्लस 2 इंटू 3.5 cm स्क्वायर। एरिया का यूनिट स्क्वायर में, वॉल्यूम का यूनिट क्यूब में। अब यहाँ देखो ये 7 5 या 35 कट गया 0.5, 0.5 का 2 से इंटू करेंगे 1 आएगा, 1 का 22 से इंटू करेंगे 22 आएगा, यहाँ 3.5 का 2 से करेंगे तो 7 आएगा, 7 में 10 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा, इंटू कर दो 374 cm स्क्वायर। ये आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट है बच्चों, इसी 21 में आर करके दिया है क्वेश्चन, 21 और फिर आर करके दिया है क्वेश्चन, चाहे ये करो या वो करो, ऑप्शन दिया है इस क्वेश्चन में। इसी 21 का ही ये ऑप्शन में क्वेश्चन है, ए हीप ऑफ राइस, ए हीप ऑफ राइस इज in the form of a cone, is in the form of a cone of base diameter 24 meter, base diameter 24 meter and height 3.5 meter, and height 3.5 meter. Find the volume of the rice. Find the volume of the rice. Find the volume of the rice. How much canvas cloth? How much canvas cloth is required to just cover the heap, to just cover the heap. ये क्वेश्चन है बच्चों, to just cover the heap. क्वेश्चन है, ए हीप ऑफ राइस, चावल का ढेर है बच्चों, उसको कोन टाइप में, मतलब नीचे ज्यादा ऊपर ऐसे कोन टाइप में रखा गया है, इस किस्म से ऐसे रखा गया है कोन टाइप में हीप ऑफ राइस को, ऐसे इस तरह से रखा गया है। अब इसका जो डायमीटर है, यहाँ डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर दिया है 24 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 12 मीटर, डायमीटर का हाफ, रेडियस हो गया 12 मीटर। और इसका हाइट भी दिया है, हाइट कितना दिया है 3.5 मीटर, ये हाइट दिया है 3.5 मीटर। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, तो जानते हो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, आराम से वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ राइस माने यही वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7, रेडियस है 12, तो
तो 12 इंटू हाइट है 3.5 मीटर क्यूब, और यहाँ से कट कर देंगे, देखो 7 से 0.5 हो जाएगा, फिर 3 से 3 4 जा 5 4 जा 20, यहाँ देखो 0.5 में 4 से इंटू करेंगे 2 हो जाएगा, 2 में 12 से करेंगे 24 हो जाएगा, 24 में 22 से करेंगे तो 528 मीटर क्यूब। ये आंसर आ गया बच्चों, वॉल्यूम निकल गया। अब करा कि इसको ढकने के लिए कितना कैनवस चाहिए, माने ऐसे इसको ढकना है, इस राइस को ढकने का मतलब कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, माने पाई आर यल निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर यल, यल माने ये स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट नहीं पता है तो पहले हमें यल निकालना होगा। यहां से देखो यल इक्वल टू होता है रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो रूट ओवर एच माने यहाँ ये हाइट 3.5 स्क्वायर प्लस रेडियस ये है 12 स्क्वायर। अब ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो इतना हो जाएगा, प्लस 12 का स्क्वायर करोगे 144 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों ऐड करना है तो यहाँ 144.00 दे के ऐड करोगे, तो ऐड करोगे तो हो जाएगा रूट ओवर 156.25। अब इसका रूट है, डिवीजन मेथड से निकालो तुरंत निकल जाएगा। देखो 156.25, 1 1 जा 1, ये कट गया, यहाँ 1 प्लस की ये 2, ये 5 6 हमेशा पेयर में उतरा है, 5 6 कितना बार जाएगा, 2 बार, 22 2 जा 44, माइनस करो। अब ये पॉइंट देके यहाँ 2 5 उतार लो, इधर ये 2 ऐड कर दो। डिवीजन मेथड बहुत बढ़िया मेथड है रूट निकालने का। अब यहाँ 5 टाइम जाएगा, 245 में 5 से इंटू करो, ये निकल गया 12.5, माने 12.5 मीटर इसका स्लैंट हाइट निकल गया। अब तुम्हें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेना है। इसको कितना कैनवस लगेगा ढकने के लिए, माने कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर यल, याद रखोगे फार्मूला। पाई रेडियस है 12, स्लैंट हाइट है 12.5। अब इसी को कैलकुलेट कर लेना है बच्चों, ये आएगा मीटर स्क्वायर में, तो ये तो 7 से कटेगा नहीं, देखो 7 से नहीं कटेगा तो इंटू करना पड़ेगा सब। 22 इंटू 12 पहले करो, 264 हो गया, फिर इसमें 12.5 से इंटू करो, थ्री 3,300 होगा तो हो जाएगा 3,300/7 मीटर स्क्वायर, डिवाइड कर दो 3,300 में 7 से तो हो जाएगा 7 4 जा 28, फोर 471.428 के आसपास आएगा, 471.428 मीटर स्क्वायर। ये 8 हटाना चाहो तो यहाँ 3 हो जाएगा, 471.43 भी लिख सकते हो। ये आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो।
नेक्स्ट है बच्चों 22 नंबर, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। द टेबल बिलो शोज द सैलरीज ऑफ, ये इसमें बच्चों सुनो क्वेश्चन, द टेबल बिलो शोज द सैलरीज ऑफ 280 पर्सन्स, कैलकुलेट द मीडियन सैलरी ऑफ द डाटा, माने ग्रुप डाटा दिया है उसका मीडियन फाइंड करना है। ग्रुप डाटा ऐसे दिया है, यहाँ देखो सैलरी है, सैलरी दिया है 5, सैलरी इन 1000 रुपीज, 5 to 10,000, 10 to 15,000, 15 to 20,000, 20 to 25,000, 25 to 30,000, 30 to 35,000, 35 to 40,000, 40 to 45,000, 45,000 to 50। यहाँ नंबर ऑफ पर्सन दिया गया है, नंबर ऑफ पर्सन माने फ्रीक्वेंसी दिया है एफ, क्या क्या है फ्रीक्वेंसी 49, फिर है 133, फिर है यहाँ पे 63, फिर है 15, फिर है 6, फिर है 7, फिर है यहाँ 4, फिर है देखो 2, फिर है 1। इसमें दिया है कि टोटल 280 पर्सन है, 280 ऐड करके देख लो, हाँ 280 पर्सन है। इसका हमें मीडियन फाइंड करना है, क्वेश्चन में बोला है कि मीडियन फाइंड करो, ऐसे डाटा दिया है। तो जब भी बच्चों ऐसे डाटा का मीडियन फाइंड करना हो, ये क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, हमें तीसरा कॉलम बनाना होगा CF का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, याद रखो पहला कॉलम ये, दूसरा दोनों दिया रहेगा, तीसरा कॉलम बनाना है CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 2 कॉलम है, तीसरा कॉलम हमें बनाना होगा CF का। CF में ये पहला ज्यों का त्यों लिखते हैं, अब इसमें ये ऐड करके लिखेंगे, ये दोनों 133 ऐड करके लिखेंगे, इतना। अब इसमें ये 63 ऐड करके लिखेंगे, इसमें ये 15 ऐड करेंगे, इसमें ये 6 ऐड करेंगे, इसमें ये 7 ऐड करेंगे, इसमें ये 4 ऐड करेंगे, इसमें ये 2 ऐड करेंगे, और इसमें ये 1 ऐड करेंगे। एक चीज ध्यान रखो, जो नंबर यहाँ आता है वही नंबर यहाँ टोटल ऐड आता है। सिग्मा एफ का जो ऐड होता है वो यहाँ जो लास्ट में मिलता है, ये दोनों सेम मिलता है हमेशा। अब मीडियन का क्या फार्मूला होता है, ग्रुप डाटा मीडियन का, ये सब फार्मूला सब चीज हम बताए हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखो, वहाँ सब चीज मिलेगा। स्टेटिस्ट का चैप्टर पढ़ाए हैं, वहाँ सब चीज डिटेल में बताया हुआ है। मीडियन का फार्मूला होता है ग्रुप डाटा का, यहाँ देखो मैं लिख रहा हूं, मीडियन इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF बाई F इंटू H। ये मीडियन का फार्मूला है बच्चों। H माने होता है कितने का गैपिंग है, जैसे 5 से 10, 10 से 15, 5 का गैपिंग है। N/2 यही जो ये लास्ट आता है यही N होता है। N माने 280 है, तो N/2 क्या हो जाएगा, 280/2 माने 140 हो जाएगा। अब ध्यान दो, देखो क्या इसमें 140 है, CF में क्या 140 है, नहीं है। 140 से बेसिक कौन सा डाटा है ये, अब इसी को ले लेंगे ऐसे, यही मेन मीडियन का क्लास हो गया, माने यही चीज इसका जो 10 है ये लोअर लिमिट हो गया, L हो गया 10 और N/2 तो है ही यहाँ,
n/2 कितना है 140। अच्छा अब देखो ये जो चीज है यही f लेते हैं, f हो गया 133 और CF किसको लेंगे, देखो ध्यान दो इसके जो है ऊपर वाला ये चीज CF लेते हैं एक ऊपर वाला, तो CF हो गया 49। H माने गैपिंग जानते हो, गैपिंग है कितने का 5 का। फिर से देखो n/2 140 आया, क्या 140 इसमें है, नहीं है। 140 के बाद कौन सा डाटा है, ये नंबर है। इसी के सीध में देखते हुए आएंगे तो यही लोअर लिमिट हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा और इसके ऊपर वाला ये CF लिया जाएगा। अब ये सब चीज इसमें बैठा दो तो मीडियन क्या हो जाएगा, ये 10 प्लस n/2 माने 140 माइनस CF माने 49 बाई f माने 133 इंटू H माने 5। इसी को कैलकुलेट कर लेना है। 140 से 49 माइनस कर दो, 140 से 40 गया 100 और 100 से 9 माइनस कर दो तो 91 इंटू 5 बाई 133, तो 10 प्लस ये इंटू कर दो 455 बाई 133। अब ये चाहो तो LCM लेके ऐड करो या पहले डिवाइड करके 10 में ऐड कर दो, तो हम डिवाइड कर देते हैं 455 में 133 से, 455 में 133 से 3 बार जाएगा, फिफ्टी 56 बचा। पॉइंट देके 0 ले लो, अब देखो कितना 5 बार जाएगा, नहीं 5 में तो ज्यादा हो जाएगा बहुत, 4 बार ले जाओ, इतना हुआ, माइनस कर दो, फिर 0 ले लो, यहाँ 2 बार जाएगा, 3.42 हो जाएगा, 10 प्लस 3.42 ऐड कर देंगे 13.42, ये आंसर हो जाएगा, मीडियन निकल गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बच्चों स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में 3 चीजें हैं, मीन, मीडियन और मोड। ग्रुप डाटा का मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन ये समझा ही दिए, मोड भी है उसमें, सभी का फार्मूला है वो लर्न होना चाहिए अच्छे से। बहुत आसान और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है बच्चों, इसको तैयार कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है 23, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 23 4 मार्क्स का है। ए मोटर बोट हुज स्पीड इज, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 km/h, 18 km/h is still water
in still water takes 1 hour more, takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return downstream to the same spot find the speed of the stream, find the speed of the stream. ये क्वेश्चन है. A motorboat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of that stream. जो पूछा गया है वही लेट कर लो. Let the speed of stream be x km per hour. ध्यान दो, अगर कोई बोट रिवर के जिधर रिवर का फ्लो है उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड ऐड हो जाता है. अगर बोट जिधर स्ट्रीम का फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड हो जाता है. ये ध्यान रखो. तो स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम में कितना होगा, कितना डिस्टेंस जाना है, 24. कुल डिस्टेंस 24 है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम. स्पीड ऑफ बोट, नहीं यहाँ थोड़ा सा गलत हो रहा है बच्चों, एक चीज ध्यान दो. स्पीड ऑफ बोट, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x km पर आवर. अब जो है 24 किलोमीटर जाना है, इसको मान लो अप स्ट्रीम में तो कितना टाइम लगेगा. टाइम टेकन टू कवर 24 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम. ध्यान दो, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड. अप स्ट्रीम में जो स्पीड होगा तो 18 माइनस x हो जाएगा. बोट के स्पीड से स्ट्रीम का स्पीड माइनस हो जाता है और डाउन स्ट्रीम में निकालना है तो बोट के स्पीड में स्ट्रीम का स्पीड प्लस हो जाता है. अब यहाँ टाइम टेकन टू कवर, सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम वही टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड. डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, 18 प्लस x आवर. अब देखो इन दोनों टाइम में कौन टाइम कम है कौन ज़्यादा है. जिसके डिनोमिनेटर में ज़्यादा होगा वो चीज़ कम होगा, जिसके डिनोमिनेटर में कम होगा वो चीज़ ज़्यादा होगा. यहाँ देखो 18 माइनस x कम है 18 प्लस x से, माने ग्रेटर टाइम है.
तो इन दोनों टाइम का गैपिंग किसके बराबर है? क्वेश्चन में दिया है 1 आवर के बराबर है। बस इन्हीं दोनों का -1 कर देना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24/18 माइनस x माइनस 24/18 प्लस x इक्वल टू 1। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा बच्चों, बहुत आसान है। ऐसे लिख के दोनों को माइनस करना है और जो क्वेश्चन में टाइम दिया है 1 आवर 2 आवर जो भी गैपिंग दिया है टाइम का इक्वल टू वो कर देना है। अब इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ देखो 24 कॉमन ले लो तो 1/18 माइनस x माइनस 1/18 प्लस x इक्वल टू 1 हो गया। अब इस 24 को इधर कर दें। अब इधर एलसीएम ले लेते हैं। इधर हो जाएगा 1/24, इधर एलसीएम ले लो 18 माइनस x 18 प्लस x। अब कितना होगा बोलो? 18 प्लस x माइनस 18 प्लस x, ये हो जाएगा। जैसे सिंपल फ्रैक्शन को करते हैं वही चीज किया गया है यहाँ पे। 18 से कट गया देखो। अब यहाँ x प्लस एक्स मिलके 2x, ध्यान देना x प्लस एक्स 2x, कुछ बच्चे x स्क्वायर लिख देते हैं। बाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा। सिंपल देखो a प्लस बी a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1/24। क्रॉस इंटू कर दो ऐसे, तो यहाँ हो जाएगा 24 2 जा 48x इक्वल टू 1 का इससे कर दो 324 माइनस एक्स स्क्वायर, सब चीज इधर ला दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। इसको चाहे सीधा 4 से भी कर सकते हो या फैक्टर से, दोनों मेथड है इसको करने का, चाहे जिससे कर सकते हो। अब यहाँ सीधा 4 से करो या फैक्टर से करो, सीधा 4 से कर देते हैं हम। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माने यही 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए माने देखो 1 है, 4ac माने माइनस 324 है बाई 2a माने 1। सीधा 4 फार्मूला क्या है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब बस इसको सॉल्व कर देना है। तो थोड़ा स्क्वायर वगैरह बड़ा आया है इसमें, -48 प्लस माइनस रूट ओवर 48 का स्क्वायर कर लो। टू 2304 होगा बच्चों, 2304। 2 माइनस का इंटू प्लस में, यहाँ 4 से इंटू हो जाएगा। इतना बाई में 2 हो जाएगा। ये दोनों ऐड कर लें और स्क्वायर रूट निकाल दें। 1296 ऐड कर दो 3600 -48 प्लस माइनस 3600 बाई 2। इसका रूट 3600 आसानी से निकाल सकते हो, 60 हो जाएगा। -48 प्लस माइनस 60 बाई 2। यहाँ अगर माइनस साइन लेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस में स्पीड नहीं हो सकता। प्लस साइन लेंगे, टेकिंग प्लस साइन, तो 68 से 40 माइनस कर दो 12/2 6 आ जाएगा। टेकिंग प्लस साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, x का वैल्यू 6 आएगा। यहाँ आसान है, -48 प्लस 60 कर दो बाई 2 6 आ जाएगा, 6 km/h। यही आंसर हो गया बच्चों। माने
स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऐसे लिखोगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू 6 km पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू 6 km पर आवर ऐसे लिखोगे, खाली एक्स लिख के नहीं छोड़ोगे, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसी 23 का ही और पार्ट करके दिया है। इसमें ऑप्शन है ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड, ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड, certain average speed for a distance of 63 kilometer and then travel at a distance of 72 kilometer at an average speed of 6 km per hour more, average speed of 6 km per hour more than its original speed, its original speed. If it takes 3 hours to complete, if it takes 3 hours to complete total journey, what is the original average speed? What is the original average speed? ध्यान से देखो बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है, सुनो। ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर, 63 किलोमीटर तक अपने एवरेज स्पीड से कवर की, 63 किलोमीटर का डिस्टेंस।
फिर उसके बाद अपना स्पीड 6 km/h बढ़ा दी। जैसे स्पीड पहले x था तो अब नया स्पीड हो गया x+6। x+6 स्पीड से 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। अब टोटल टाइम उसको लगा, पूरा कवर करने में टोटल टाइम 3 आवर लगा। यहाँ टोटल टाइम 3 आवर लग रहा है। तो एवरेज स्पीड उसकी क्या थी, जो पूछा गया है वही लेट कर लो। लेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x km/h। अब देखो ट्रेन का स्पीड x है, 63 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो 63/x कितना टाइम लगेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। फिर प्लस 72 किलोमीटर जाने में 72 बाई अपना स्पीड 6 बढ़ा दे रही है ट्रेन, माने x की जगह x+6 स्पीड हो गया। 63 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, 63/x। फिर 72 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, 72/x+6, क्योंकि नया स्पीड x+6 हो जाता है। कुल टाइम कितना लगता है 3, तो इक्वल टू 3 हो गया। बस इसी को सॉल्व कर देना है। अब वेरी सिंपल, यहाँ जो है देखो यहाँ 9 ऊपर से कॉमन ले लो, छोटा हो जाएगा। 9 कॉमन ले लो तो ऐसे हो जाएगा 9 7 7/x प्लस 8/x+6 इक्वल टू 3। अब देखो इस 9 को इधर लाओ, बाई हो जाएगा। इधर एलसीएम ले लो, x+6 एलसीएम हो गया। इधर हो गया 3/9, ये कट के 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ x से डिवाइड करेंगे, 7 ये बचेगा, माने 7x+42। ये सिंपल फ्रैक्शन का जैसे ऐड होता है उसी तरह है, बहुत इसमें नहीं समझा रहे हैं। प्लस अब x+6 से डिवाइड करो तो x बचेगा, 8x हो जाएगा ये। अब देखो 7x 8x 15x प्लस यहाँ 42, यहाँ x का इंटू कर दो, x² प्लस 6x, इधर 1/3। अब यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, x² प्लस 6x, 3 का मल्टीप्लाई इससे 45x प्लस 126, सब चीज इधर ला दो, x² प्लस 6x माइनस 45x प्लस 1 माइनस 126 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x² माइनस करोगे दोनों, प्लस 6x माइनस 45x। अपोजिट साइन हमेशा माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का, माने माइनस का साइन बैठेगा। 45 से 6 गया 39x माइनस 126 इक्वल टू 0। अब इसी का फैक्टर से सॉल्व कर दो, चाहे सीधा 4 से सॉल्व कर दो। तो फैक्टर से ही कर देते हैं। 42 3 जा 126, तो 42 और 3 फैक्टर हो जाएगा। क्या इसको लिखेंगे, x² माइनस 42x माइनस 3x माइनस 126 इक्वल टू 0। अब इसी को बच्चों सॉल्व कर देना है। x² माइनस 42x ब्रैकेट खुलेगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 126 इक्वल टू 0। ये दोनों में कॉमन x माइनस 42 प्लस 3 कॉमन x माइनस 42 इक्वल टू 0। x माइनस 42 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या लिखते हैं, आइदर x माइनस 42 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ x 42 मिल जाएगा और यहाँ x माइनस 3 मिल जाएगा। ये ट्रेन का स्पीड हो नहीं सकता। स्पीड क्या हो गया, स्पीड ऑफ ट्रेन हो गया बच्चों, क्या बोलो, 42 km/h। ये आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो।
कॉमन लेने से बच्चों कैलकुलेशन में सुविधा हो जाता है। जैसे यहाँ देखो 9 कॉमन ले लिए हैं, अब यहाँ छोटा नंबर मिल गया है, 9 इधर आके बाई होके कट गया है, यहाँ 9 से इंटू है, इधर आया है, डिवाइड हो गया है, तो कॉमन लेने से कैलकुलेशन शॉर्ट में हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों 24 नंबर, 4 मार्क्स में क्वेश्चन है। 4 मार्क्स का द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स, द सम ऑफ 4 consecutive numbers, the sum of 4 consecutive numbers in an AP is 32, and the ratio of the product of the first and the last term, ratio of the product of first and last term, ratio of the product of the first and last term to the product of two middle terms, two middle terms is 7:15, find the numbers, ये क्वेश्चन है बच्चों। द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स, देखो बच्चों एपी में जब भी 4 नंबर लेट करना हो तो उसको हमेशा लेट द नंबर्स बी a-3d, a-d, a+d और a+3d मानते हैं। ध्यान रखना, जब भी एपी में 4 नंबर लेट करना है तो ए मानते हैं। अगर मान लो एपी में 3 नंबर लेट करना है, 3 नंबर, तो उसको हमेशा नोट कर लो, 3 नंबर लेट करना है एपी में, 3 नंबर, तो उसको हमेशा a-d, a और a+d मानते हैं। 3 नंबर लेना है तो a-d, a+d मानेंगे। और एपी में अगर 4 नंबर लेना है तो a-3d, a-d, a+d और a+3d ये चीज मानेंगे। इसको नोट कर लो, 3 नंबर लेना है तो a-d, a और a+d। अब देखो अब यहाँ दिया है बच्चों कि सम ऑफ 4, इस 4 नंबर का ऐड कितना है, 32 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चारों का ऐड कर दो, a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d इक्वल टू 32। अब देखो यहाँ a 4a हो गया, और यहाँ देखो -d प्लस d से कटा, -3d प्लस d से 4a 32 हो गया, a जो है 8 हो गया। अब देखो क्या दिया है यहाँ, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म।
फर्स्ट टर्म ये है, देखो लास्ट टर्म ये है, इसका प्रोडक्ट माने ए माइनस 3d इंटू ए प्लस 3d, फिर मिडल वाले का दोनों का प्रोडक्ट ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, लास्ट वाले दोनों का प्रोडक्ट, मिडल वाले दोनों का प्रोडक्ट, इसका रेशियो माने बाई करो, ये किसके बराबर है 7/15। अब यहाँ देखो a प्लस बी ए माइनस बी टाइप का है, फैक्टर जानते हो, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी तरह यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, माने इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 7/15। ए का वैल्यू मालूम है तुम्हें, या ऐसे कर दो, क्रॉस इंटू कर दो पहले, तो ये हो जाएगा ऐसे 15a स्क्वायर और माइनस 15 9 जा 135 डी स्क्वायर, यहाँ 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर, 7 इधर लाओगे, 15 में से 7 गया 8 हो जाएगा, 8a स्क्वायर माइनस 135 इधर लाओगे तो 135 से 7 माइनस करोगे तो 128 डी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ ऐसे लिख सकते हो डी स्क्वायर किसके बराबर होगा, 8a स्क्वायर बाई 128, वैल्यू रख दो, 8 इंटू ए कितना है 8 है, तो 8 स्क्वायर माने 8 इंटू 8 बाई 128, काट दो इसको, ये कट गया, यहाँ 16 हो गया, फिर 8 2 जा 16, 2 4 जा 8, ये 4 हो गया, डी स्क्वायर 4, तो डी कितना होगा प्लस माइनस √4 माने प्लस माइनस 2 हो जाएगा, डी का वैल्यू +2 भी होगा और -2 भी होगा। अब बस वैल्यू यहाँ बैठाओ, पहले प्लस वैल्यू ले लो, +2 वाला वैल्यू लो, a-3d पहला है, a-3d टेकिंग d इक्वल टू हम 2 ले रहे हैं, तब वैल्यू क्या हो रहा है देखो, a-3d a-8 -3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 2 हो जाएगा। दूसरा a-d माने 8 माइनस 2 6 हो जाएगा। फिर a प्लस डी माने 8 + 2 10 हो जाएगा। तीसरा a प्लस 3d माने चौथा a प्लस 3d 8 + 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 8 14 हो जाएगा। तो ये हुआ 2 6 10 14। अच्छा, अगर हम माइनस वाला वैल्यू लेते हैं तब देखो d इक्वल टू -2 लेते हैं, a-3d a-3 इंटू -2, तो यहाँ 8 + 6 14 हो जाएगा। इसी तरह a-d कितना हो जाएगा, 8 + 2 10 हो जाएगा। a प्लस d यानी 8, ये -2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और a-3d a माने 8 -3 इंटू d माने -2, a प्लस 3d है लास्ट में, a प्लस 3d, तो 3 2 जा 6, 8 में 6 गया 2 आ गया। तो वही आंसर मिला, चाहे प्लस लो माइनस लो, 2 6 10 14 या 2 6 10 14 या 14 10 6 2, दोनों आंसर होगा। दोनों आंसर है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। एपी में जब भी 4 नंबर लेना हो, याद रखो बच्चों, a-3d a-d a प्लस d a प्लस 3d। एपी में अगर 3 नंबर लेना हो तो a-d a प्लस d ऐसे लेते हैं।
नेक्स्ट है बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर है, 4 मार्क्स में ही है क्वेश्चन। As observed from the top of a as observed from the top of a 100-meter high lighthouse, 100-meter high lighthouse, 100-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree, if one ship is exactly behind the other, if one ship is exactly behind the other, on the same side, of lighthouse find the distance between two ships, बहुत आसान है बच्चों, खाली देखने में लग रहा है कि सवाल बहुत बड़ा है लेकिन बहुत छोटा है। एक लाइट हाउस है, मान लो ऐसे एक लाइट हाउस है, ऐसे इसका हाइट है 100 मीटर, इसको हम मान लेते हैं ए बी लाइट हाउस है, इसका हाइट है 100 मीटर। यहाँ समुंदर में दो ठो जहाज है, एक जहाज मान लो यहाँ है, एक जहाज यहाँ है। तो यहाँ से लाइट हाउस में यहाँ से देखने से ये एंगल बन रहा है इस जहाज का, ये एंगल बन रहा है इस जहाज का, ये एंगल। तो एक एंगल है 45 डिग्री, एक एंगल है 30 डिग्री। हमेशा इधर वाला एंगल बड़ा होता है बच्चों, इधर वाला 45, जैसे जैसे दूर जाओगे एंगल छोटा होगा। ये 30 डिग्री है। ए बी है, मान लो सी पे एक जहाज है, डी पे दूसरा जहाज है। इसी जहाज के बीच का डिस्टेंस सी डी हमें निकालना है, इसको हम एक्स मान ले रहे हैं। इस बी सी डिस्टेंस का जरूरत पड़ेगा, इसको वाई मान ले रहे हैं। फाइनली हमें एक्स निकालना है, जहाज के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ देख रहे हो दो ट्रायंगल दिखा, अब इसमें लिख दोगे कि ए बी इज लाइट हाउस एट पॉइंट सी एंड डी देयर आर टू शिप्स, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम ए आर टू शिप्स आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। इतना लिखने के बाद फिर इन ट्रायंगल ए बी सी, अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी यहाँ tan 45 ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, माने 100 बाई वाई, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अब tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1/1 इक्वल टू 100 बाई वाई, यहाँ क्रॉस इंटू कर दो, y इक्वल टू 100 आ गया। अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, ए बी डी ले लो। इन ट्रायंगल ए बी डी यहाँ tan 30 लगा दो, tan 30, इसमें 30 है तो tan 30 परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर यही 100 है, 100 बाई बेस, बेस पूरा हो गया ये, माने x प्लस वाई, ये हो गया x प्लस वाई। tan 30 होता है 1/√3, वैल्यू नहीं याद होगा तो रट डालोगे tan का सब वैल्यू, 1/√3 इक्वल टू 100 बाई x प्लस वाई का वैल्यू देखो मिला है यहाँ 100, ऐसे। अब क्रॉस इंटू कर दो ऐसे, x प्लस 100 इक्वल टू 100 का √3 से 100√3, 100 इधर लाओ तो x इक्वल टू 100√3 माइनस 100, 100 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 100। √3 का वैल्यू दिया है बच्चों क्वेश्चन में, नहीं दिया है √3 का वैल्यू जान लो 1.732 होता है, याद रखना। √3 का वैल्यू रट लेना 1.732।
तो 1.732 माइनस 1, ये माइनस करेंगे तो 100 इंटू 0.732 आ जाएगा। 100 से इंटू करेंगे तो 73.2 मीटर, यही आंसर हो गया। माने इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? 73.2 मीटर हुआ। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन ये 4 मार्क्स में है। लास्ट वाला क्वेश्चन जानते हो सब 4 मार्क्स में ही होता है। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 18, मीन 18 है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी f, find the frequency f of the class 19 to 21। ये दिया है बच्चों, टेबल दिया है, इसमें क्लास दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। क्लास है 11 से 13, फिर 13 से 15, फिर 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 21 से 23, 23 से 25, ये दिया गया है। यहाँ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी पहला है 3, फिर है 6, फिर है 9, फिर है 13, फिर यहाँ एफ है, एफ नहीं पता कितना है, फिर यहाँ 5 है, फिर यहाँ 4 है। अच्छा ये दिया है हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ निकालना है, इसका मीन दिया है, मीन कितना दिया है 18। तो जानते हो इसमें क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ आई मानते हैं, जानते हो। एक्स आई कैसे निकलता है बोलो तो, एक्स आई कैसे निकलता है? ये दोनों जो है 11 से 13 दोनों ऐड करके 2 से डिवाइड, तो दोनों ऐड करेंगे 11 13, 24 2 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा। अब यहाँ 13 15 28, 28 2 से डिवाइड करेंगे 14 आ जाएगा। जितने का गैपिंग यहाँ, जैसे 11 से 13 2 का गैपिंग है, यहाँ भी 2 का गैपिंग, 12 14, अब फिर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, 12 14, फिर 2 का गैपिंग माने 16 आ जाएगा। फिर यहाँ क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। एक्स आई बना लिए। अब इसका फ्रीक्वेंसी का ऐड यहाँ कर लो, तो देखो सब ऐड करोगे प्लस एफ लिखना है, ये आ जाएगा 40 प्लस एफ, सभी नंबर हमने ऐड किया प्लस एफ लिख दिया। अब यहाँ जानते हैं एक कॉलम बनता है एफ आई इंटू एक्स आई का, एक कॉलम बनता है एफ आई इंटू एक्स आई का। ये जो निकला इसको सिग्मा एफ आई बोलते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी को एफ आई बोलते हैं। इसका जो ऐड निकला इसको सिग्मा एफ आई बोलते हैं। अब ये दोनों का इंटू एफ आई एक्स आई का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 36, 12 3 जा 36, 14 6 जा यहाँ हो जाएगा 84, फिर 16 9 जा 144, और 18 में 13 से कर दो
कितना हो जाएगा, फिर यहाँ 20 में एफ से तो इसको लिखेंगे 20 ऐसे, फिर 22 में 5 से 110, 24 में 4 से 96। अब देखो बच्चों इसमें अब यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, सभी नंबर को ऐड करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे 20f प्लस बाकी जो नंबर है ऐड कर लेंगे। तो ऐड कर लिया जाए 36, 84, 144, 234 और यहाँ 110 और यहाँ 96, सबको ऐड कर लिया जाए। देखो क्या आता है, सेवन 704 आया बच्चों, तो यहाँ लिख देंगे 704। अब देखो क्या होगा, अब बच्चों मीन के लिए फार्मूला जानते हो, डायरेक्ट मेथड वाला फार्मूला, मीन का डायरेक्ट मेथड का फार्मूला जानते होगे, नहीं जानते हो तो बहुत मार मारेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मेथड का फार्मूला बहुत आसान है। मीन इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, यहाँ मीन दिया है, मीन 18 है, तो 18 इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई पता है ये आया है 20f प्लस 704 बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई देखो ये आया है 40 प्लस एफ, 40 प्लस एफ। अब यहाँ क्रॉस इंटू कर देंगे 18/1 करके, ऐसे 1 से इंटू दोनों में क्या हो जाएगा 20f प्लस 704 इक्वल टू 18 का इंटू दोनों में, 18 का इंटू इसमें, 18 का इंटू एफ में तो 18f, एफ इधर लाएंगे तो 20f माइनस 18f इधर हो जाएगा कितना 720 माइनस 704, ये माइनस करोगे 20 में से 18 गया तो 2f बचेगा, इधर माइनस कर दो कितना बचेगा 720, 7 4 गया 16 बचेगा, f कितना हो जाएगा 16/2 आ गया 8 आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, f लिखा हो या वहाँ a लिखा हो, कुछ भी लिखा रहेगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी, उसको निकालना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ये पेपर खत्म हो गया यहाँ पे, इसको अच्छे से रिवाइज करोगे बढ़िया से। हाँ एक बात और बच्चों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।